दर्शक बंधु, जैसे ही रविवार की इस पावन बेला में आप इस कथा के सम्मुख बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं सूर्यदेव अपने दिव्य रथ से उतरकर आपके जीवन के द्वार पर खड़े हों, आपको नई ऊर्जा, नया साहस और नया प्रकाश देने के लिए। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर आलस्य, निराशा और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा था, मनुष्य कर्म करते हुए भी फल से वंचित रहने लगा था। तब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी गंभीर चिंता में डूबे हुए थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य के भीतर की अग्नि शांत होती जा रही है, उत्साह, तेज और आत्मबल क्षीण हो रहा है। तब समाधान की खोज में ब्रह्मा जी सूर्यलोक की ओर प्रस्थान कर गए। जब ब्रह्मा जी सूर्यलोक पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। स्वर्णिम प्रकाश से जगमगाता लोक, 7 अश्वों से युक्त दिव्य रथ और मध्य में तेजस्वी सूर्यदेव, जिनका प्रकाश तीनों लोकों को जीवन दे रहा था। ब्रह्मा जी को देखते ही सूर्यदेव ने करुण दृष्टि से कहा, ब्रह्मदेव, आपके मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? क्या धरती पर जीवन का संतुलन डगमगा रहा है? ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मनुष्य के जीवन में ऊर्जा तो है पर दिशा नहीं, तेज तो है पर संयम नहीं। वह आपके प्रकाश को देख तो रहा है पर उसे अपने भीतर ग्रहण नहीं कर पा रहा। सूर्यदेव मंद मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मदेव, जब जीवन में अंधकार बढ़ता है तो केवल प्रकाश ही उसे मिटा सकता है, और रविवार की मेरी कथा मनुष्य के भीतर सोई चेतना को जागृत करने का सबसे सरल मार्ग है। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या केवल रविवार को आपकी कथा सुनने मात्र से जीवन की बाधाएं दूर हो सकती है? सूर्यदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हां ब्रह्मदेव, रविवार मेरा दिन है, ऊर्जा का दिन, आत्मबल का दिन। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से मेरी कथा सुनता है, उसके भीतर का भय जल जाता है और आत्मविश्वास सूर्य के समान उदय हो जाता है। ब्रह्मा जी ने फिर पूछा, प्रभु, यदि कोई भक्त कथा को अधूरा छोड़ दे तो क्या उसका कोई प्रभाव पड़ता है? तब सूर्यदेव बोले, निश्चय ही, अधूरी कथा अधूरा प्रकाश देती है और अधूरा प्रकाश मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। इसलिए जो मेरी कथा सुनने बैठे वह उसे पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण करे। सूर्यदेव की वाणी से ब्रह्मा जी का हृदय शांत हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि रविवार की सूर्य कथा केवल भक्ति नहीं बल्कि जीवन को गति देने वाली शक्ति है। सूर्यदेव बोले, ब्रह्मदेव, तुम मानव लोक में यह संदेश पहुंचा दो कि जो रविवार को मेरी कथा सुनता है उसके जीवन से आलस्य दूर होता है, रोग, भय और असफलता का नाश होता है, और जो इस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है उसके जीवन में यश, स्वास्थ्य और सम्मान बढ़ता है। दर्शक बंधु, जब ब्रह्मा जी यह संदेश लेकर पृथ्वी पर लौटे तो जिसने रविवार की सूर्य कथा श्रद्धा से सुनी, किसी के जीवन में नया उत्साह जाग उठा, किसी का रुका हुआ काम बनने लगा, किसी के शरीर और मन में नई शक्ति आ गई और किसी के जीवन का अंधकार मानो उगते सूरज के साथ ही मिटने लगा। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सूर्यदेव की कथा उनके भीतर का सूर्य जगा चुकी थी। दर्शक बंधु, आज जब आप यह कथा सुन रहे हैं तो याद रखिए, यह कथा केवल शब्द नहीं, यह तेज है। यह केवल श्रवण नहीं, एक ऊर्जा साधना है। यह केवल वर्णन नहीं बल्कि जीवन को प्रकाश से भर देने वाली प्रक्रिया है। आप बस श्रद्धा रखें, नियम रखें और विश्वास रखें। बाकी सूर्यदेव स्वयं आपके जीवन के हर अंधकार को अपने प्रकाश से भस्म कर देंगे। इसीलिए इस कथा को केवल सुनिए नहीं, अपने भीतर बसाइए, क्योंकि हो सकता है आज का यह रविवार वही रविवार हो जो आपके जीवन में नया सूर्योदय लेकर आए। और जैसा सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से कहा था, जो मेरी कथा रविवार को फैलाता है उसके जीवन में मेरा प्रकाश अनंत गुना बढ़ जाता है। दर्शक बंधु, यदि इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो, यदि भीतर कहीं ऊर्जा का संचार हुआ हो, तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरव वीर शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर रविवार आप तक सूर्यदेव की ऐसी ही दिव्य तेजस्वी कथाएं पहुंचती रहे और आपके जीवन में स्वास्थ्य, सम्मान और सफलता निरंतर बढ़ती रहे। अब आइए, श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्यदेव की इस पावन कथा से प्राप्त आशीर्वाद को अपने हृदय में स्थापित करें और प्रकाश की इस दिव्य यात्रा को पूर्ण करें। प्राचीन काल की बात है,
जब धरती पर भक्ति और श्रद्धा का साम्राज्य हुआ करता था, ऐसे ही एक समय में एक नगर हुआ करता था, पुरुषोत्तमपुर। यह नाम ही इस नगर की महानता बयान करता था, भगवान विष्णु के परम भक्तों का निवास। उस गांव में पूजा पाठ करने वाले बहुत लोग रहते थे। हर घर से सुबह शाम मंत्रों की ध्वनि, घंटियों की छनक और धूप दीप की सुगंध उठती थी। वहां के लोग सादगी से रहते, पर भगवान की कृपा से उनके जीवन में संपन्नता थी। ऐसे ही पवित्र नगर पुरुषोत्तमपुर में एक बूढ़ी महिला रहा करती थी। उसका नाम था पुष्पा। जैसे फूलों की माला सुंदर और सुगंधित होती है, वैसे ही पुष्पा का जीवन भी सादगी और सुगंध से भरा हुआ था। पुष्पा की 3 बेटियां थीं, जो समझदार और बेहद सुंदर थीं। बड़ी बेटी का नाम मोनिका था, जो बहुत व्यवस्थित और घर गृहस्थी में निपुण थी। दूसरी बेटी का नाम शिल्पा था, जिसके हाथों में ऐसा हुनर था कि मिट्टी में भी जान डाल देती थी। वह बहुत कलाप्रिय थी। और सबसे छोटी बेटी का नाम रागिनी था, जो संगीत की धनी थी। उसकी आवाज में कोयल भी शर्मा जाती थी। तीनों बेटियां मां का हर काम हंसते हंसते कर देती थीं, पर एक चिंता थी जो पुष्पा के मन में दिन रात कचोटती रहती थी। उसकी बेटियां विवाह योग्य हो चुकी थीं, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल पाया था। पुष्पा सूर्य भगवान की नियमित उपासक थीं। हर रविवार को वह सूर्य देव की पूजा बड़े ही विधि विधान से करती थीं। वह सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थीं, स्नान करके स्वच्छ होती थीं, फिर गाय के गोबर से अपने घर के आंगन और दहलीज को लीपती थीं, जिससे पवित्रता और समृद्धि बनी रहे। फिर वह सूर्यदेव के लिए स्वादिष्ट भोग तैयार करती थीं। गेहूं के आटे के हलवे, गुड़ और घी से बने पकवान, ताजे फूल और जल से अर्घ्य देती थीं। पूजा के बाद प्रसाद बनाती थीं और उसे पूरे पड़ोस में बांट आती थीं। सूर्य भगवान उनकी इस निष्ठा और निर्मल भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से पुष्पा के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। खेत हरे भरे थे, गाय दूध देती थी, कोठार अनाज से भरे रहते थे। परंतु मां का हृदय बेटियों के भविष्य की चिंता में हमेशा भारी रहता था। उनके विवाह की चिंता उनके सुख चयन को छीन लेती थी। वह सोचती थी, हे सूर्यदेव, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी रोटी कपड़ा की चिंता दूर की है, पर मेरी इन तीनों लड़कियों का भविष्य अभी अधूरा है। इनके योग्य वर कहां मिलेंगे? मैं एक गरीब विधवा हूं, मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। लोग मेरी बेटियों की सुंदरता और गुणों की तारीफ तो करते हैं, पर जब बात विवाह की आती है तो सामने वाले लोग दहेज की मांग करने लगते हैं। यह चिंता धीरे धीरे एक गहरे दुख में बदलने लगी। पुष्पा का चेहरा पहले जितना प्रसन्न दिखता था, अब उस पर एक मलिन छाया सी रहने लगी। वह रातों को जागकर सोचती रहती, दिन में भी उनका मन विवाह की चिंता में डूबा रहता। उनकी आंखों के सामने उनकी बेटियों का भविष्य एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो गया था। मोनिका, शिल्पा और रागिनी भी मां की इस चिंता को समझती थीं। वे खुश दिखने की कोशिश करतीं और अधिक मेहनत से घर के काम करतीं, ताकि मां का बोझ कम हो। पर उनके मन के कोने में भी एक डर बैठ गया था। क्या उनका विवाह हो पाएगा? क्या उन्हें अच्छा जीवन साथी मिल पाएगा? यह दुख और अनिश्चितता का वातावरण धीरे धीरे उनके सुखी घर में भी घर करने लगा था। एक दिन की बात है, रविवार था। पुष्पा ने हमेशा की तरह बहुत सुबह उठकर स्नान किया, घर लीपा पोता और सूर्यदेव की पूजा की। उस दिन उनका मन बहुत भारी था। प्रसाद लेकर जब वह पड़ोस में बांटने निकली तो रास्ते में उनकी मुलाकात नगर की कुछ महिलाओं से हुई। वे आपस में बातें कर रही थीं। एक महिला बोली, अरे देखो, पुष्पा फिर प्रसाद बांटने आ रही है। इतनी भक्ति करती है, सूर्यदेव से क्या क्या मांगती होंगी। दूसरी ने कहा, मांगती क्या होंगी, देखो ना, इनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, सूर्यदेव ने सब कुछ दे रखा है। तीसरी ने फुसफुसाते हुए कहा, पर बेटियों का क्या? तीनों लड़कियां हैं, उम्र हो गई है, अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया। भक्ति से सब कुछ मिल जाता तो फिर यह दुख क्यों है? यह बातें पुष्पा के कानों में पड़ गईं। उनका हृदय चोट खा गया। वह चुपचाप प्रसाद बांटकर घर लौट आईं। घर आकर उन्होंने देखा कि उनकी तीनों बेटियां आंगन में बैठकर कुछ काम कर रही थीं। मोनिका चक्की में आटा पीस रही थी, शिल्पा मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी कर रही थी और रागिनी धीमे स्वर में कोई भजन गुनगुना रही थी। तीनों के चेहरे सुंदर थे,
मगर उनकी आंखों में एक उदासी साफ झलक रही थी। पुष्पा का दिल भर आया। वह अचानक फूट फूट कर रोने लगी। बेटियां दौड़कर मां के पास आईं। मोनिका बोली, मां, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? पुष्पा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटियों, मुझे तुम तीनों की चिंता सताती रहती है। तुम सब योग्य हो, गुणवती हो, पर मेरे पास तुम्हारे विवाह के लिए कुछ नहीं है। लोग दहेज मांगते हैं और मैं एक गरीब विधवा, उनकी मांग कैसे पूरी कर सकती हूं? मैंने सूर्यदेव से इतनी भक्ति की है, पर लगता है मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है, जो उन्होंने मेरी यह सबसे बड़ी चिंता दूर नहीं की। यह कहते कहते पुष्पा का रोना और बढ़ गया। शिल्पा ने मां का हाथ थामा और कहा, मां, ऐसी बात मत कहो। सूर्यदेव ने हमें इतना कुछ दिया है। हमारे पास खाने को अन्न है, पहनने को वस्त्र है, रहने को छत है। विवाह का समय अभी नहीं आया है। जब आएगा तो सूर्यदेव हमारे लिए अवश्य कोई रास्ता बनाएंगे। रागिनी ने मीठे स्वर में कहा, हां मां, आप हमेशा कहती हो ना, भगवान पर विश्वास रखो, तो फिर चिंता क्यों? आपने हमें जो संस्कार दिए हैं वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हम किसी दहेज की प्रतीक्षा नहीं कर रहे। हम एक अच्छे सदाचारी जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वह हमें निश्चय ही मिलेगा। बेटियों की बातें सुनकर पुष्पा का मन थोड़ा स्थिर हुआ, पर चिंता का भार तब तक नहीं उतरा जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। उसी रात जब सब सो रहे थे, पुष्पा को एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी कांतिमय पुरुष, जिसके शरीर से हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश फैल रहा है, उनके सामने खड़े हैं। उनके हाथ में कमल का फूल है और वे मुस्कुरा रहे हैं। पुष्पा ने तुरंत पहचान लिया, यह तो स्वयं सूर्यदेव हैं। वह भक्तिभाव से झुक गईं। सूर्यदेव बोले, पुष्पा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे मन की पीड़ा मैं जानता हूं। तुम्हारी बेटियों के विवाह की चिंता तुम्हें सताती है, पर हे भक्ते, संसार में हर कार्य का एक समय होता है। तुम्हारी बेटियां जो गुण संपन्न हैं, उनके योग्य वर भी इसी पृथ्वी पर है, पर अभी उनकी परीक्षा का समय चल रहा है। तुम धैर्य रखो और सुनो। मैं तुम्हें एक व्रत कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने और इसके अनुसार व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कल से ही तुम इस व्रत को प्रारंभ करो और अपनी बेटियों को भी इसके महत्व के बारे में बताओ। इतना कहकर सूर्यदेव ने पुष्पा को एक दिव्य कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही पुष्पा की नींद खुल गई। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, हृदय में एक नई आशा जगी थी। उन्हें यकीन हो गया था कि सूर्यदेव उनकी सहायता के लिए स्वयं आए हैं। अगली सुबह पुष्पा ने अपनी तीनों बेटियों को पास बिठाया और रात के स्वप्न का सारा वृत्तांत सुनाया। बेटियों के चेहरे खुशी से चमक उठे। फिर पुष्पा ने सूर्यदेव द्वारा बताई गई व्रत कथा का वर्णन शुरू किया। वह बोली, सुनो बेटियों, यह कथा बहुत पवित्र है और इसका श्रवण करने मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और फिर पुष्पा ने वह कथा सुनानी शुरू की जो सूर्यदेव ने उन्हें सुनाई थी। यह कथा थी सूर्य देवता के एक परम भक्त की, जिसका नाम था सत्यवान। सत्यवान एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन उसके हृदय में सूर्यदेव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता और सूर्यदेव की आराधना में लीन हो जाता। उसकी भक्ति इतनी निश्चल थी कि सूर्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। एक बार उसके गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। सत्यवान बहुत दुखी हुआ। उसने सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस गांव की रक्षा कीजिए, लोग भूखों मर रहे हैं। सूर्यदेव ने उसे दर्शन दिए और कहा, सत्यवान, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम एक व्रत रखो। अगले 1 महीने तक प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके मेरे मंत्रों का जाप करते हुए केवल एक समय भोजन करो और उसमें भी नमक का त्याग करो। साथ ही गरीबों को भोजन कराओ। 1 महीने बाद मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सत्यवान ने ऐसा ही किया। उसने कठिन तप किया। 1 महीने तक नमक त्याग कर एक समय भोजन करके गरीबों को भोजन देकर वह सूर्यदेव की आराधना करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने वर्षा करवाई। खेत हरे भरे हो गए, अकाल दूर हो गया। सत्यवान की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसकी भक्ति की चर्चा सुनकर एक दूर के राज्य की राजकुमारी ने उससे विवाह करना स्वीकार किया और सत्यवान को
उस राज्य का युवराज बना दिया गया। इस प्रकार सूर्यदेव की कृपा से उसके जीवन में अभाव दूर हुए और उसे मनचाहा सुख प्राप्त हुआ। पुष्पा ने कहा, बेटियों, यह कथा सुनाने का उद्देश्य यह है कि हमें भी इसी प्रकार विश्वास और निष्ठा के साथ सूर्यदेव का व्रत रखना चाहिए। हम भी प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठेंगे, स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे और 1 महीने तक एक समय भोजन करेंगे। हम नमक का त्याग करेंगे और गरीबों को भोजन कराएंगे। मुझे विश्वास है सूर्यदेव हमारी इस तपस्या से प्रसन्न होंगे और हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। यह सुनकर तीनों बेटियों के चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलकने लगा। मोनिका बोली, मां, हम तैयार हैं, हम आपके साथ इस व्रत को रखेंगे। शिल्पा और रागिनी ने भी सहमति में सिर हिला दिया। उस दिन से पुष्पा और उनकी तीनों बेटियों ने सूर्यदेव का कठिन व्रत शुरू किया। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठतीं, स्नान करतीं, साफ सुथरे वस्त्र पहनतीं और सूर्योदय से पहले ही आंगन में बैठकर सूर्य मंत्र का जाप करतीं। सूर्योदय होते ही जल, लाल फूल और अक्षत से अर्घ्य देतीं। दिन में केवल एक बार सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करतीं, जिसमें नमक नहीं होता था। वे अपने पास जो कुछ भी था उसमें से एक हिस्सा निकालकर गरीबों और भिखारियों को भोजन करातीं। पहले कुछ दिन कठिन थे। नमक के बिना भोजन फीका लगता। एक समय भोजन करने से शरीर में थकान होती, पर उनकी आस्था दृढ़ थी। वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करती रहती। रागिनी सूर्यदेव के भजन गाती, जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाता। शिल्पा ने सूर्यदेव की एक सुंदर मूर्ति मिट्टी से बनाई और उसे आंगन में स्थापित कर दिया। मोनिका भोग और प्रसाद बनाने में पूरी सावधानी बरतती। धीरे धीरे उनके इस नियमित अनुष्ठान और तप से उनके घर में एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगा। लोग उनके घर आते और उनकी भक्ति देखकर प्रभावित होते। पुष्पा के घर से गरीबों को भोजन मिलने लगा तो लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान और बढ़ने लगा। इसी बीच एक और घटना घटी। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। वे बहुत थके हुए लग रहे थे। पुष्पा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, उनके पैर धोए और भोजन परोसा। साधु ने भोजन करके आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने पूछा, माता, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? क्या मनोकामना है तुम्हारी? पुष्पा ने विनम्रता से अपनी चिंता बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। सूर्यदेव सब देख रहे हैं। मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं जो तुम्हारी श्रद्धा को और दृढ़ करेगी। और फिर उस साधु ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। यह कथा थी राजा सागर की। राजा सागर एक महान और प्रतापी राजा थे, पर उन्हें संतान नहीं थी। इस दुख से व्याकुल होकर उन्होंने सूर्यदेव की घोर तपस्या की। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर सरोवर में स्नान करते और सूर्यदेव को 1000 कमल अर्पित करते। 1 वर्ष बीत गया, पर कोई फल नहीं मिला। राजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने 1 और वर्ष तक तप किया। इस बार उन्होंने प्रतिदिन सूर्यदेव के लिए 1 लाख कमल के फूल चढ़ाने का संकल्प लिया। एक दिन फूलों की व्यवस्था में कुछ देरी हो गई। राजा को चिंता हुई कि कहीं सूर्यदेव को अर्घ्य देने में देरी न हो जाए। तब उन्होंने अपने शरीर को ही कमल के फूल के समान मानकर स्वयं को अर्घ्य के जल के साथ सूर्यदेव को अर्पित करने का निश्चय किया। जैसे ही वह ऐसा करने लगे, सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें रोक दिया। सूर्यदेव बोले, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या और समर्पण से प्रसन्न हूं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और ऐसा ही हुआ। राजा सागर के 60,000 पुत्र हुए, जो बड़े होकर वीर और प्रतापी योद्धा बने। साधु ने कथा समाप्त करते हुए कहा, देखो पुष्पा, जब एक राजा को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इतनी कठिन तपस्या करनी पड़ी, तो तुम भी धैर्य रखो। तुम्हारी तपस्या भी सफल होगी। तुम्हारी बेटियों के लिए योग्य वर अवश्य मिलेंगे और वे भी राजकुमारों जैसे गुणवान होंगे। यह कथा सुनकर पुष्पा और उनकी बेटियों का उत्साह 2 गुना हो गया। वे और भी निष्ठा से व्रत करने लगीं। 3रा सप्ताह चल रहा था। एक दिन नगर में एक बड़ा उत्सव था। दूर दूर से व्यापारी और यात्री आए हुए थे। उसी दिन 3 युवक भी पुरुषोत्तमपुर आए। वे 3 भाई थे जो अपने व्यापार के सिलसिले में विभिन्न नगरों का भ्रमण कर रहे थे। बड़े भाई का नाम विराज था, मध्यम का नाम सुमेध
और छोटे का नाम सुरंग था। वे बहुत सुशिक्षित, सदाचारी और गुणवान थे। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था और अब वे तीनों साथ रहते थे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें ऐसी पत्नियां मिलें जो न सिर्फ सुंदर हों बल्कि गुणवती और धार्मिक भी हों। उत्सव के मैदान में भीड़ थी। विराज, सुमेध और सुरंग घूम रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक स्थान पर पड़ी जहां कुछ गरीबों को भोजन वितरित किया जा रहा था। वहां 3 युवतियां बड़े प्रेम और सेवा भाव से लोगों को भोजन परोस रही थीं। वे थीं मोनिका, शिल्पा और रागिनी। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उनके व्यवहार में इतनी विनम्रता और करुणा थी कि तीनों भाई एक तक देखते रह गए। विराज ने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, भगवन, ये तीनों युवतियां कौन हैं? इनका परिवार कौन है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अरे, ये हैं हमारे नगर की पुष्पा माता की बेटियां। बहुत ही सुशील और गुणवान हैं। ये लोग सूर्यदेव का कठिन व्रत कर रही हैं और प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराती है। यह सुनकर तीनों भाइयों के मन में उन तीनों के प्रति श्रद्धा और आकर्षण जागा। वे उसी समय पुष्पा के घर की 10 ओर चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने पुष्पा से मुलाकात की और अपना परिचय दिया। पुष्पा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। बातचीत में उन्होंने जाना कि तीनों भाई बहुत ही सुसंस्कृत और उच्च विचारों के हैं। विराज ने कहा, माता, हमने आपकी बेटियों को सेवा करते देखा है। उनके चरित्र और व्यवहार से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम आपकी बेटियों के साथ विवाह करना चाहते हैं। हमें दहेज की आवश्यकता नहीं है। हमें तो केवल उनके गुण चाहिए। यह सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गईं कि यह सूर्यदेव की कृपा है। उन्होंने कहा, बेटों, मैं एक गरीब विधवा हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सुमेध बोले, माता, आपने जो संस्कार अपनी बेटियों को दिए हैं वही सबसे बड़ा धन है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। पुष्पा ने अपनी बेटियों से पूछा। तीनों बेटियों ने भी सहमति दे दी क्योंकि वे भी तीनों भाइयों के सद्गुणों से प्रभावित हुई थीं। विवाह की तिथि निश्चित हो गई। पुष्पा ने सूर्यदेव को धन्यवाद दिया। उनका 1 महीने का व्रत पूरा होने वाला था। अंतिम दिन पुष्पा और बेटियों ने विशेष पूजा की। उस रात पुष्पा को फिर स्वप्न आया। सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, पुष्पा, तुमने और तुम्हारी बेटियों ने जिस निष्ठा और धैर्य के साथ मेरा व्रत किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारी बेटियों का विवाह उच्च कुल के गुणवान युवकों के साथ होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा शेष जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। स्वप्न से जागकर पुष्पा ने देखा कि उनके आंगन में सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी पोटली पड़ी हुई है। यह सूर्यदेव की कृपा थी ताकि वह बेटियों के विवाह का समारोह भव्यता से कर सकें। विवाह का दिन आया। पूरा पुरुषोत्तमपुर उत्सव में डूब गया। पुष्पा के घर से गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटे गए। तीनों बेटियों का तीनों भाइयों के साथ विधिवत विवाह हुआ। विवाह के बाद तीनों दंपति बहुत सुखी रहने लगे। विराज, सुमेध और सुरंग ने अपना व्यापार फैलाया और वे बहुत संपन्न हुए। मोनिका, शिल्पा और रागिनी ने भी अपने अपने घरों में सूर्यदेव की पूजा का विधान जारी रखा। पुष्पा अब अकेली नहीं रह गई थी। तीनों बेटे उन्हें बहुत आदर देते थे और उनके साथ ही रहते थे। पुष्पा का बुढ़ापा सुख और सम्मान से बीतने लगा। इस प्रकार सूर्यदेव की कृपा से पुष्पा की सारी चिंताएं दूर हुईं और उनके जीवन में एक सुखद अंत आया। वह आजीवन सूर्यदेव की भक्ति करती रहीं और उनका नाम पुरुषोत्तमपुर में एक आदर्श भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया। पुष्पा ने बेटियों से कहा, बच्चियों, अब रोना नहीं है, अब संकल्प लेना है। कल से ही हम सूर्यदेव के इस विशेष व्रत को प्रारंभ करेंगे। पर याद रखना, यह व्रत केवल रीति रिवाज का पालन नहीं है। यह हमारे हृदय की गहराइयों से की जाने वाली साधना है। हर क्रिया में प्रभु का स्मरण हो, हर क्षण उनके चरणों में समर्पण का भाव हो। मोनिका ने कहा, मां, आप निश्चिंत रहें। हम तीनों आपके साथ पूरी श्रद्धा से यह व्रत करेंगी। हमारे मन में कोई शंका या द्वेष नहीं है। शिल्पा ने कहा, हां मां, मैं तो सोच रही हूं कि कल सुबह से पहले ही मैं सूर्यदेव की एक नई मूर्ति बनाऊंगी जिसे हम अपने पूजा स्थल पर विराजमान करेंगे। रागिनी ने मीठी आवाज में कहा, और मैं प्रतिदिन सूर्यदेव का एक नया भजन गाऊंगी जो हमारी आराधना को और भी मधुर बना देगा।
पुष्पा ने तीनों को गले लगा लिया। उस रात उनके घर में एक अलग ही प्रकार की शांति और उत्साह का वातावरण था। चिंता का भारी बोझ अब आशा की हल्की फुल्की एक फुहार में बदल चुका था। दूसरे दिन सुबह अभी तारे आकाश में टिमटिमा रहे थे, चिड़ियों ने भी चहचहाना शुरू नहीं किया था, तभी पुष्पा उठ गई। उन्होंने अपनी बेटियों को जगाया। चारों ने स्नान किया। सर्दी का मौसम था, कुहासा छाया हुआ था, पानी ठंडा था, पर उनके उत्साह के आगे सब कुछ गौण था। स्नान के बाद साफ सफेद वस्त्र धारण किए। फिर पुष्पा ने आंगन की सफाई की। गाय के गोबर को घोलकर उससे पूरे आंगन और दहलीज पर बेलबूटे बनाए। यह एक कला थी जो पुष्पा की मां से सीखी थी। उनके हाथों से बनी हुई बेलें ऐसी लगतीं मानो पूरा आंगन कमल पत्तों और मंदार के फूलों से सज गया हो। इसके बाद शिल्पा ने अपनी कला दिखाई। उसने मिट्टी से सूर्यदेव की एक अद्भुत मूर्ति बनाई। मूर्ति में सूर्यदेव रथ पर आसीन थे। 7 घोड़े आगे दौड़ते प्रतीत हो रहे थे और सारथी अरुण उन्हें संभाले हुए थे। मूर्ति को सावधानी से पूजा स्थल पर स्थापित किया गया। मोनिका ने भोग तैयार किया। गेहूं के आटे का हलवा बनाया, जिसमें गुड़ और घी डाला, थोड़ा केसर भी मिलाया ताकि रंग और सुगंध दोनों बढ़ जाए। रागिनी ने फूलों की माला तैयार की और दीपक सजाया। सूर्योदय से ठीक पहले चारों ने पूजा स्थल पर बैठकर AUM घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप शुरू किया। उनकी आवाज में एक ताल थी, एक लय थी जो हृदय को छू लेती थी। जैसे ही पूर्व दिशा में लालिमा फैलनी शुरू हुई, उन्होंने जाप बंद किया और अर्घ्य देने की तैयारी की। पुष्पा ने तांबे के लोटे में जल लिया। उसमें लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल डाले। फिर सबने मिलकर सूर्यदेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर जलधारा को धीरे धीरे बहाते हुए अर्घ्य दिया। उस समय सूर्य की पहली किरण ने सीधे उनके आंगन में प्रवेश किया और सूर्यदेव की मिट्टी की मूर्ति पर पड़ी। ऐसा लगा मानो मूर्ति जीवंत हो उठी हो। उस पर सोने सा तेज दमक उठा। यह देखकर चारों का हृदय भक्ति और आनंद से ओतप्रोत हो गया। अर्घ्य के बाद भोग लगाया गया, आरती उतारी गई। फिर पुष्पा ने सभी को प्रसाद दिया। अब दिनचर्या का दूसरा महत्वपूर्ण भाग शुरू हुआ। व्रत के नियमानुसार उन्हें दिन में केवल एक बार सूर्यास्त से पहले भोजन करना था और उसमें नमक का त्याग करना था। साथ ही गरीबों को भोजन कराना था। पुष्पा ने बेटियों से कहा, आज पहला दिन है, हम अपने भोजन का एक बड़ा हिस्सा अलग रखेंगे और उसे उन लोगों में बांटेंगे जिन्हें आज भोजन नसीब नहीं होगा। मोनिका ने सादा भोजन तैयार किया, चपाती, एक सब्जी जिसमें नमक नहीं था और एक मीठा हलवा। दोपहर बाद जब भोजन का समय हुआ तो उन्होंने सबसे पहले भोजन का एक हिस्सा एक थाली में निकाला और उसे एक तरफ रख दिया। फिर चारों ने मिलकर भोजन किया। नमक के बिना भोजन स्वादहीन लग रहा था, पर उनके मन में एक अलग ही तृप्ति थी। भोजन के बाद पुष्पा ने वह अलग रखी थाली उठाई और बेटियों के साथ गांव के बाहर की ओर निकल पड़ी, जहां कुछ यात्री और गरीब लोग अक्सर ठहरते थे। वहां उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति और एक युवा मां को अपने 2 छोटे बच्चों के साथ देखा। पुष्पा ने विनम्रता से उन्हें भोजन दिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धन्य हो बेटी, तुम्हारा यह सेवा भाव सूर्यदेव तक अवश्य पहुंचेगा। यह सुनकर पुष्पा की आंखें नम हो गईं। वह समझ गईं कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। इस प्रकार उनकी दिनचर्या बन गई। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान, सफाई, पूजा, अर्घ्य, फिर दिन भर घर के कामों में लगे रहना और सायंकाल से पहले भोजन करके गरीबों को भोजन देना। पहले सप्ताह में शरीर को कुछ कठिनाई हुई, भूख लगती, नमक के अभाव में शरीर में कमजोरी सी आती, पर धीरे धीरे शरीर ढल गया। उल्टे एक नई प्रकार की ऊर्जा और मानसिक शांति का अनुभव होने लगा। घर का वातावरण इतना पवित्र हो गया कि कोई भी व्यक्ति वहां आता तो उसे एक अद्भुत शांति महसूस होती। पड़ोस की महिलाएं भी उनके इस नियम को देखकर प्रभावित हुईं। कुछ ने उनका मजाक उड़ाना चाहा, पर पुष्पा और बेटियों की विनम्रता और उनके सेवाभाव ने सबके मुंह बंद कर दिए। एक दिन तो नगर के मुखिया स्वयं पुष्पा के घर आए। वे बोले, पुष्पा, तुम्हारी भक्ति और सेवा की चर्चा पूरे नगर में फैल गई है। तुम्हारे इस कार्य से प्रभावित होकर नगर की अन्य कुछ महिलाएं भी अब गरीबों को भोजन कराने लगी हैं। तुमने एक अच्छी शुरुआत की है। पुष्पा ने विनम्रता से कहा, मुख्य जी,
यह हमारा कर्तव्य है। सूर्यदेव ने हमें जो दिया है उसमें से थोड़ा सा वापस कर रहे हैं। व्रत का दूसरा सप्ताह चल रहा था। एक दिन एक अजीब घटना हुई। शिल्पा मिट्टी के बर्तन बना रही थी, तभी उसके हाथ से एक सुंदर घड़ा गिरकर टूट गया। घड़ा बहुत सुंदर बना था, उसे तोड़ने का दुख हुआ। शिल्पा ने उसके टुकड़े उठाए और सोचने लगी कि क्या इन टुकड़ों से कुछ और बनाया जा सकता है। तभी उसकी नजर टुकड़ों के एक खास आकार पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न इन टुकड़ों को जोड़कर सूर्यदेव की एक मूर्ति बनाई जाए। उसने मिट्टी का गोंद बनाया और टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद टूटे हुए घड़े के टुकड़ों से एक सुंदर सूर्य चक्र बन गया, जिसके बीच में सूर्यदेव की आकृति उभर आई। यह देखकर सब दंग रह गए। पुष्पा बोली, देखा बेटी, जब हमारी नीयत सच्ची होती है तो टूटी हुई वस्तुएं भी नया रूप ले लेती हैं। यह सूर्य चक्र हमारे पूजा स्थल की शोभा बढ़ाएगा। यह घटना उनके विश्वास को और मजबूत कर गई। तीसरे सप्ताह में रागिनी ने एक नया भजन रचा, जिसमें उसने सूर्यदेव की महिमा और पुष्पा की भक्ति का वर्णन किया था। भजन इतना मधुर था कि जब वह उसे गाती तो आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते और मंत्रमुग्ध होकर सुनते। एक दिन नगर के एक प्रसिद्ध संगीतकार उधर से गुजरे और उन्होंने रागिनी का भजन सुना। वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रागिनी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी आवाज में देवत्व है। यह भजन तुम्हारी श्रद्धा से ही उपजा है। इसे गाते रहो, यह अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। रागिनी ने विनम्रता से सिर झुकाया। इधर पुष्पा का मन कभी कभी फिर से बेचैन हो उठता। वह सोचती, व्रत तो हम कर रहे हैं, पर क्या सूर्यदेव वाकई प्रसन्न है? क्या उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली है? एक रात जब सब सो रहे थे, पुष्पा की नींद फिर से खुल गई। उन्होंने देखा कि उनके कमरे में एक स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश इतना कोमल था कि आंखों को चुभता नहीं था। प्रकाश के बीच से सूर्यदेव फिर प्रकट हुए, पर इस बार वे और भी निकट थे। पुष्पा ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, पुष्पा, तुम्हारे मन की द्विविधा मैं जानता हूं। तुम सोच रही हो कि क्या तुम्हारी भक्ति पर्याप्त है। सुनो, भक्ति का मापन उसकी कठिनाई से नहीं, उसकी निष्ठा से होता है। तुम और तुम्हारी बेटियां जिस लगन से यह व्रत कर रही हो, वह मुझे दिख रहा है। तुम्हारी बेटी शिल्पा ने टूटे घड़े से मेरा चक्र बनाया। यह तुम्हारी सृजनात्मक भक्ति है। तुम्हारी बेटी रागिनी ने जो भजन गाया, वह तुम्हारी भावनात्मक भक्ति है। तुम्हारी बेटी मोनिका नियमित रूप से भोग और प्रसाद तैयार करती है। यह तुम्हारी कर्मण्य भक्ति है। और तुम स्वयं जो इस सब का संचालन कर रही हो और गरीबों की सेवा कर रही हो, यह तुम्हारी सेवा भक्ति है। हर प्रकार की भक्ति मुझ तक पहुंचती है। अब धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। एक बात और सुनो, कल एक साधु तुम्हारे द्वार पर आएगा। उसकी सेवा करना और उसकी सुनाई हुई कथा को हृदयंगम करना। इतना कहकर सूर्यदेव अदृश्य हो गए। पुष्पा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब उनके मन में कोई संदेह नहीं रहा। दूसरे दिन दोपहर के समय, जैसा कि सूर्यदेव ने कहा था, एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर पहुंचे। साधु का शरीर दुर्बल था, वस्त्र फटे हुए थे, पर उनकी आंखों में एक अलौकिक तेज था। पुष्पा ने तुरंत उनका स्वागत किया, उनके पैर धोए और आसन दिया। फिर उन्होंने साधु के लिए भोजन तैयार किया। व्रत के नियमानुसार भोजन में नमक नहीं था, पर साधु ने प्रसन्नता से भोजन किया और कहा, माता, नमक के बिना यह भोजन उतना ही स्वादिष्ट है जितना स्वर्ग का अमृत, क्योंकि इसमें तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भाव का नमक मिला हुआ है। भोजन के बाद साधु ने पुष्पा से उनके व्रत का कारण पूछा। पुष्पा ने सारी बात कह सुनाई। साधु गंभीर हो गए और बोले, तुम्हारी कथा सुनकर मुझे राजा सागर की कथा याद आ रही है। सुनो, यह कथा तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को धैर्य और विश्वास का पाठ पढ़ाएगी। और फिर साधु ने विस्तार से राजा सागर की कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि राजा सागर कितने प्रतापी थे, उनका साम्राज्य कितना विशाल था, पर संतान सुख न होने के कारण वे कितने दुखी थे। उन्होंने कई यज्ञ करवाए, कई दान दिए, पर संतान प्राप्ति नहीं हुई। अंत में उन्होंने सूर्यदेव की आराधना करने का निश्चय किया।
वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक पवित्र सरोवर में स्नान करते। स्नान के बाद वे सूर्य देव को 1000 कमल अर्पित करते। यह क्रम 1 वर्ष तक चला। 1 वर्ष बीत जाने पर भी जब कोई फल नहीं मिला तो राजा निराश नहीं हुए। उन्होंने दूसरे वर्ष और कठिन तप शुरू किया। इस बार उन्होंने प्रतिदिन 1 लाख कमल चढ़ाने का संकल्प लिया। राज्य के कोने कोने से कमल के फूल मंगवाए जाते। एक दिन मार्ग में कुछ व्यवधान आने के कारण कमल के फूल समय पर नहीं पहुंच पाए। सूर्योदय का समय निकट आ रहा था। राजा सागर व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, क्या मेरी तपस्या अधूरी रह जाएगी? क्या मैं सूर्यदेव को अर्घ्य देने में चूक कर बैठूंगा? नहीं, यह नहीं हो सकता। तब उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यदि कमल के फूल नहीं हैं तो क्या हुआ? मेरा यह शरीर ही कमल के समान है। मैं स्वयं को ही सूर्यदेव को अर्पित करता हूं। यह कहकर उन्होंने अपने शरीर पर घी लगाया और स्वयं को हवन कुंड में समर्पित करने के लिए आग उगलती हुई अग्नि की ओर बढ़े। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य प्रकाश फैला और सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा सागर को रोक लिया और कहा, राजन, रुक जाओ। तुम्हारी तपस्या और समर्पण ने मुझे जीत लिया है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे नाम को चारों दिशाओं में फैलाएंगे। और ऐसा ही हुआ। राजा सागर के 60,000 पुत्र हुए जो बड़े होकर अद्वितीय वीर और धर्मपरायण योद्धा बने। उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य का विस्तार किया और धर्म की रक्षा की। कथा समाप्त करते हुए साधु बोले, देखो पुष्पा, राजा सागर जैसे महान राजा को भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इतनी कठिन तपस्या करनी पड़ी। तुम एक साधारण गृहिणी हो। तुम्हारे पास राजसी साधन नहीं है, पर तुम्हारी भक्ति और तपस्या में वही शुद्धता और समर्पण है जो राजा सागर में था। इसलिए निराश मत हो। तुम्हारी बेटियों के लिए योग्य वर अवश्य आएंगे और वे तुम्हारे घर की शोभा बढ़ाएंगे। तुम्हारा यह व्रत निश्चय ही सफल होगा। यह कहकर साधु ने पुष्पा और उनकी बेटियों को आशीर्वाद दिया और अगले गांव की ओर चले गए। साधु की कथा और आशीर्वाद ने पुष्पा के परिवार में एक नया जोश भर दिया। अब वे और भी दृढ़ता से व्रत करने लगे। व्रत का चौथा और अंतिम सप्ताह चल रहा था। इसी बीच, जैसा कि पहले बताया गया है, पुरुषोत्तमपुर में एक उत्सव हुआ। यह उत्सव वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाने वाला फूलों का त्योहार था। नगर के बाहर एक विशाल मैदान में मेला लगा था। दूर दूर से व्यापारी, कलाकार और यात्री आए हुए थे। रंग बिरंगी पोशाकें, ढोल नगाड़ों की आवाज, मिठाइयों की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, सब कुछ बहुत रंगीन और आकर्षक था। पुष्पा की बेटियां भी मां के साथ मेले में गईं, पर उन्होंने व्रत के नियमों का पालन किया। उन्होंने मेले में कोई चाट पकौड़ी नहीं खाई, बस घूम कर आ गईं। मेले में ही उन तीनों भाइयों विराज, सुमेध और सुरंग की नजर पहली बार मोनिका, शिल्पा और रागिनी पर पड़ी। जब वे गरीबों को भोजन वितरित कर रही थीं, तीनों भाई उस दृश्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत नगर के लोगों से उनके बारे में पूछताछ की और पुष्पा के घर जाने का निश्चय किया। विराज, सुमेध और सुरंग के पूर्वज भी सूर्यदेव के बड़े भक्त थे। उनके पिता ने भी हमेशा सूर्योपासना को महत्व दिया था। व्यापार के सिलसिले में वे तीनों भाई कई नगरों में घूम चुके थे, पर उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में कोई ऐसी कन्या नहीं मिली थी जो न केवल सुंदर हो बल्कि धार्मिक और सेवाभावी भी हो। उनकी मां की इच्छा थी कि उन्हें ऐसी बहुएं मिले जो घर में सुख, शांति और धर्म का वातावरण बनाए रखें। जब उन्होंने पुष्पा की बेटियों को देखा तो उन्हें लगा मानो उनकी खोज पूरी हो गई हो। पुष्पा के घर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय दिया और अपने परिवार के बारे में बताया। विराज ने कहा, माता, हम तीनों भाई हैं। हमारे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं। हम एक साथ रहते हैं और व्यापार करते हैं। हमारी खोज ऐसी कन्याओं की है जो न सिर्फ गृहस्थी संभाल सकें बल्कि धर्म कर्म में भी रुचि रखती हों। आज मेले में हमने आपकी बेटियों को सेवा करते देखा। उनके चेहरे पर जो तेज और विनम्रता थी वह हमें अभिभूत कर गई। यदि आप अनुमति दें तो हम आपकी बेटियों के साथ विवाह की इच्छा रखते हैं। पुष्पा ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने तीनों भाइयों के चेहरे देखे। उनकी बातों में ईमानदारी और सादगी झलक रही थी। फिर उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा,
मोनिका, शिल्पा और रागिनी ने भी सहमति दी। उन्हें भी तीनों भाई अच्छे लगे थे। विवाह की तिथि निश्चित करने से पहले पुष्पा ने कहा, बेटों, हम अभी सूर्यदेव के 1 मास के व्रत में हैं। यह व्रत अगले 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। विवाह की चर्चा व्रत पूरा होने के बाद करेंगे। आप लोग भी इस बीच सोच विचार कर लें। विराज ने कहा, माता, हमने भी सोच लिया है। हम आपके व्रत पूरे होने की प्रतीक्षा करेंगे। इस बीच हम यहीं पुरुषोत्तमपुर में रुकते हैं। अगले 4 दिन और भी विशेष रहे। पुष्पा और बेटियों ने व्रत के अंतिम दिनों में और भी अधिक उत्साह से पूजा अर्चना की। अंतिम दिन उन्होंने एक विशेष भोग तैयार किया, 7 प्रकार के अन्न और 7 प्रकार के मीठे पकवान। पूजा के बाद उन्होंने नगर के सभी गरीबों को भोजन और वस्त्र दान किए। व्रत पूरा होने के बाद पुष्पा ने सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी कृपा से हमने यह व्रत पूरा किया है। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, और हे दीनबंधु, अब हमारी बेटियों के विवाह का मार्ग प्रश्न करें। उसी रात पुष्पा को फिर स्वप्न आया और सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा सोने के सिक्कों से भरी पोटली दी, जैसा कि पहले बताया गया है। अब विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। पुष्पा के पास सूर्यदेव द्वारा दी गई धनराशि थी, जिससे उन्होंने विवाह का भव्य आयोजन किया। तीनों भाइयों ने भी खूब सहयोग दिया। विवाह के दिन पूरा पुरुषोत्तमपुर सज धज गया। पुष्पा के घर से लेकर मंदिर तक का रास्ता फूलों और रंगोली से सजाया गया। विवाह के मंडप में सूर्यदेव की विशेष पूजा हुई। तीनों जोड़ों का विधिवत विवाह संस्कार हुआ। विवाह के बाद तीनों दंपतियों ने पुष्पा के साथ ही रहने का निश्चय किया। विराज, सुमेध और सुरंग ने पुरुषोत्तमपुर में ही अपना व्यापार शुरू किया। उनकी ईमानदारी और मेहनत के कारण व्यापार खूब फला फूला। मोनिका, शिल्पा और रागिनी ने अपने अपने घरों में सूर्यदेव की नियमित पूजा जारी रखी और गरीबों की सेवा भी करती रहीं। पुष्पा अब पूर्णतः संतुष्ट और प्रसन्न थीं। उनका बुढ़ापा अपनी बेटियों और दामादों के स्नेह और सेवा में बीतने लगा। वह अक्सर सूर्यदेव को धन्यवाद देती और कहती, हे भगवान, तुम्हारी कृपा अनंत है। तुमने न सिर्फ मेरी बेटियों का विवाह करवाया, बल्कि मुझे इतने अच्छे दामाद भी दिए। कुछ वर्षों बाद मोनिका, शिल्पा और रागिनी के बच्चे हुए। पुष्पा दादी बन गई। उनका घर बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। अब पुष्पा अपने पोते पोतियों को सूर्यदेव की कथाएं सुनाती, उन्हें धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाती। विराज, सुमेध और सुरंग ने पुरुषोत्तमपुर में एक धर्मशाला और एक अन्न क्षेत्र बनवाया, जहां यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था और गरीबों को नियमित भोजन मिलता था। इस प्रकार पुष्पा और उनके परिवार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें सूर्यदेव का परिवार कहने लगे। पुष्पा की मृत्यु बहुत वृद्धावस्था में शांतिपूर्वक हुई। मान्यता है कि उनके अंतिम समय में सूर्यदेव स्वयं उन्हें लेने आए थे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी तीसरी पीढ़ी तक उनके परिवार में सूर्यदेव की पूजा और गरीबों की सेवा का सिलसिला चलता रहा। पुरुषोत्तमपुर का वह छोटा सा घर आज भी एक तीर्थ स्थल के समान माना जाता है, जहां लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं और सूर्यदेव के इस चमत्कारी व्रत को करते हैं। और देखो भक्तों, जब पुष्पा ने अपने आंगन में सूर्यदेव द्वारा भेजी गई सोने के सिक्कों की पोटली देखी, तो उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस अपार कृतज्ञता के थे जो एक साधारण मानव हृदय उस दैवीय कृपा के सामने महसूस करता है, जो न कभी मांगी गई थी, न उसकी उम्मीद थी। पुष्पा ने पोटली को हाथों में उठाया, उसे अपने माथे से लगाया और फिर सूर्यदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, यह सब आपका है। आपने मुझे जो दिया है वही मैं अपनी बेटियों के विवाह में लगाऊंगी। मैं तो केवल आपकी एक छोटी सी सेविका हूं। पर सूर्यदेव की इच्छा थी कि पुष्पा इस धन का उपयोग करे, और इसलिए जब उन्होंने अगली सुबह पूजा के लिए वह पोटली उठाई तो देखा कि सिक्कों की संख्या और बढ़ गई है। यह था सूर्यदेव का एक और चमत्कार। दान देने वाले का भंडार कभी खाली नहीं होता। अब विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुईं। विराज, सुमेध और सुरंग ने पुष्पा से कहा, माता, आप चिंता न करें। हम तीनों भाई हैं और हमारे पास भी कुछ संसाधन है। हम इस विवाह को संपन्न कराएंगे।
पर पुष्पा ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, नहीं बेटो, यह विवाह सूर्यदेव की कृपा से हो रहा है, इसलिए इसका सारा व्यय भी उन्हीं के द्वारा दिए गए धन से होगा। तुम लोग बस अपनी उपस्थिति देना, यही मेरे लिए बहुत है। विराज ने कहा, माता, आपकी इच्छा, पर हम कुछ न कुछ योगदान अवश्य देंगे। पहला काम था विवाह की तिथि तय करना। नगर के पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने पुष्पा, विराज, तीनों भाइयों और तीनों कन्याओं की जन्मपत्रियां मिलाईं। जब उन्होंने गणना की तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वह बोले, अद्भुत है, यह तो सीधे सूर्यदेव की कृपा है। तीनों जोड़ों की कुंडलियां एकदम मिल रही हैं, जैसे इन्हें स्वयं भगवान ने बनाया हो। विराज और मोनिका दोनों का चंद्रमा एक ही राशि में है, जो मानसिक तालमेल को दर्शाता है। सुमेध और शिल्पा दोनों की राशियां एक दूसरे की पूरक हैं, जो सृजनात्मकता को बढ़ाएगा। और सुरंग और रागिनी, इनकी कुंडलियां तो ऐसी हैं मानो संगीत के दो सुर हों, जो मिलकर एक मधुर राग बना रहे हों। यह विवाह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होगा। पंडित जी ने अगले महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह के लिए निर्धारित किया, क्योंकि उस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि में थे और बृहस्पति की दृष्टि विवाह के मुहूर्त पर थी। अब समय था लगभग 1 महीने का। इस 1 महीने में पुरुषोत्तमपुर में एक अद्भुत उत्साह का वातावरण था। पुष्पा का छोटा सा घर अब केवल उनका नहीं रह गया था, वह पूरे नगर की धर्म संसद बन गया था। पड़ोस की सभी महिलाएं और यहां तक कि वे महिलाएं भी जो पहले पुष्पा के व्रत को लेकर संशय में थीं, अब उनकी सहायता के लिए आगे आईं। सबने मिलकर तय किया कि इस विवाह को इतनी भव्यता से मनाया जाए कि पूरा नगर इसे याद रखे। पर पुष्पा ने एक शर्त रखी, इस विवाह में ऐश्वर्य और दिखावे की जगह सादगी और भक्ति प्रमुख होगी। उन्होंने कहा, हमारा यह उत्सव सूर्यदेव को समर्पित है, इसलिए इसमें उनकी पूजा और गरीबों की सेवा सबसे महत्वपूर्ण होगी। विवाह से एक पखवाड़े पहले पुष्पा ने एक अनोखा कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने घोषणा की कि विवाह के उपलक्ष्य में अगले 15 दिनों तक उनके घर से प्रतिदिन 100 गरीब परिवारों को पूरा भोजन दिया जाएगा। यह सुनकर नगर के लोग हैरान रह गए। 100 परिवार, यह तो एक छोटे से अन्न क्षेत्र जैसा था, पर पुष्पा के पास सूर्यदेव का आशीर्वाद था। मोनिका, शिल्पा और रागिनी इस कार्य में जुट गईं। विराज, सुमेध और सुरंग ने अनाज और सब्जियों की व्यवस्था की। नगर की महिलाएं स्वेच्छा से भोजन बनाने और परोसने में हाथ बटाने लगी। देखते ही देखते पुष्पा का आंगन एक लंगर स्थल में बदल गया, जहां सुबह और शाम गरीबों की लंबी कतार लगती। भोजन के साथ साथ पुष्पा प्रतिदिन एक सूर्यदेव की कथा या भजन का आयोजन भी करती। रागिनी भजन गाती और फिर पुष्पा या कोई अन्य बुजुर्ग सूर्यदेव से जुड़ी कोई शिक्षाप्रद कथा सुनाते। इससे न केवल गरीबों का पेट भरता, बल्कि उनकी आत्मा को भी सुकून मिलता। इस दौरान मोनिका, शिल्पा और रागिनी के मन में भी तरह तरह के भाव उमड़ घुमड़ रहे थे। विवाह की खुशी थी, पर साथ ही मायके से विदा होने का एक मलिन सा भय भी था। एक शाम तीनों बहनें आंगन में बैठी थीं। चांदनी रात थी, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। मोनिका ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि हमारा विवाह इतनी भव्यता से होगा। मां ने कितना कठिन व्रत किया, सूर्यदेव ने कितनी कृपा की। शिल्पा ने कहा, हां, पर अब हमें नए घर जाना है। विराज भैया, सुमेध भैया और सुरंग भैया बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी मन में एक अजीब सी घबराहट है। रागिनी ने मीठी आवाज में कहा, घबराने की क्या बात है, हम तीनों साथ ही तो रहेंगे ना। विराज भैया ने कहा है कि वे पुरुषोत्तमपुर में ही रहेंगे और मां के साथ ही रहेंगे। हमारा तो यही घर है, और फिर हमारी भक्ति और सेवा का सिलसिला तो जारी रहेगा। मैं तो सोच रही हूं कि नए घर में भी हम प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा करेंगी और गरीबों को भोजन कराएंगी। तीनों बहनों की यह बातचीत पुष्पा ने सुन ली, जो पास ही बैठी थीं। वह आगे आईं और तीनों को गले लगा लिया। बोली, बेटियों, विवाह जीवन की एक नई शुरुआत है। तुम तीनों बहुत समझदार हो। तुम्हें जो संस्कार मिले हैं उन्हें सदैव साथ रखना, अपने पतियों का सम्मान करना, परिवार में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना, और सबसे बढ़कर ईश्वर का स्मरण करते रहना। अगर तुम्हारे मन में भक्ति और सेवा बनी रहेगी तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। और हां, यह घर तुम्हारा ही है,
मैं यहां हूं ही। मां की बातों ने तीनों के मन की घबराहट दूर कर दी। इधर विराज, सुमेध और सुरंग भी अपने नए जीवन के बारे में विचार कर रहे थे। तीनों भाई एक शाम नदी के किनारे टहल रहे थे। विराज ने कहा, सुमेध, सुरंग, हमें बहुत सौभाग्य मिला है कि हमें पुष्पा माता जैसी सास और मोनिका, शिल्पा, रागिनी जैसी पत्नियां मिल रही हैं। हमारे माता पिता भी ऐसा ही चाहते थे। सुमेध बोला, हां भैया, जब हमने पहली बार उन्हें सेवा करते देखा था तभी मन ने कह दिया था कि यही हैं हमारे जीवन साथी। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था जो केवल भक्ति से ही आता है। सुरंग ने कहा, मैंने रागिनी का भजन सुना था। उसकी आवाज में इतनी शुद्धता थी कि मन शांत हो गया। हमें प्रण करना चाहिए कि हम अपने जीवन में भी सूर्यदेव की पूजा को प्रमुख स्थान देंगे और इनके साथ मिलकर सेवा के कार्य करेंगे। तीनों भाइयों ने प्रण किया कि वे न केवल अच्छे पति बनेंगे बल्कि एक आदर्श परिवार की स्थापना करेंगे जहां धर्म और सेवा का वास हो। विवाह से 3 दिन पहले घर में हल्दी की रस्म हुई। पूरे नगर की महिलाएं इकट्ठा हुईं। गीत गाए गए, नाच हुआ। पुष्पा के चेहरे पर एक अपूर्व आनंद था। उस दिन एक अप्रत्याशित घटना हुई। नगर के एक बहुत बूढ़े साधु, जिन्हें लोग दादा गुरु कहते थे, वे भी वहां पधारे। दादा गुरु 100 वर्ष से अधिक उम्र के थे और बहुत कम लोगों के सामने आते थे। उनके आगमन से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। पुष्पा ने उनके चरण स्पर्श किए। दादा गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति की गंध स्वर्ग तक पहुंची है। सूर्यदेव ने मुझे लस्वप्न में भेजा है तुम्हें यह संदेश देने के लिए कि तुम्हारे इस विवाह में वे स्वयं उपस्थित रहेंगे। तुम्हारी बेटियों के वैवाहिक जीवन पर उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। और सुनो, मैं तुम्हें एक पवित्र मंत्र देता हूं। यूं ह्राम ह्रीं ह्रौम स सूर्याय नमः। यह मंत्र तुम्हारी तीनों बेटियों को विदा करते समय देना और उन्हें कहना कि प्रतिदिन इसका जाप करें। यह मंत्र उनके घर में सुख, समृद्धि और संतान के लिए अत्यंत शुभकारी है। इतना कहकर दादा गुरु चले गए, पर उनके द्वारा दिया गया मंत्र पुष्पा के परिवार के लिए एक अमूल्य निधि बन गया। विवाह का दिन आ गया। पूरा पुरुषोत्तमपुर फूलों और रंगोली से सजा हुआ था। पुष्पा के घर से लेकर नगर के मुख्य मंदिर तक का रास्ता घी के दीपों से जगमगा रहा था। विवाह की सारी रस्में मंदिर में हुईं, जहां सूर्यदेव की विशेष पूजा अर्चना की गई। पंडित जी ने सूर्यदेव के मंत्रों के साथ हवन किया। तीनों जोड़ों ने सूर्यदेव को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। जब मोनिका, शिल्पा और रागिनी विदा होने लगीं, तो पुष्पा ने उन्हें दादा गुरु द्वारा दिया गया मंत्र दिया और आशीर्वाद दिया। तीनों बेटियों की आंखें नम थीं, पर उनके चेहरे पर एक दृढ़ विश्वास था। वे जानती थीं कि वे दूर नहीं जा रहीं और उनका कर्तव्य अब और भी बढ़ गया है। विवाह के बाद का जीवन एक नए अध्याय की तरह था। विराज, सुमेध और सुरंग ने पुरुषोत्तमपुर में ही एक बड़ा घर बनवाया, जिसमें पुष्पा के लिए भी अलग से एक सुंदर कमरा था। उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया, वस्त्र और अनाज का। उनकी ईमानदारी और परिश्रम के कारण व्यापार बहुत तेजी से फैला। पर धन आने के बाद भी उनकी सादगी और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। प्रतिदिन सुबह पूरा परिवार सूर्यदेव की पूजा में एकत्र होता, फिर दिन के कामकाज में लग जाता। शाम को घर के बाहर एक छतरी के नीचे गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था होती, जिसकी देखरेख मोनिका, शिल्पा और रागिनी करती। पुष्पा अब बस आशीर्वाद देती और बच्चों को कथाएं सुनाती। 1 वर्ष बीत गया। मोनिका, शिल्पा और रागिनी ने घर को एक आदर्श गृहस्थी में बदल दिया था। एक दिन पुष्पा ने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, बेटियों, अब तुम्हारे घर में भी सुख शांति है, पर मेरे मन में एक इच्छा है। मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर एक ऐसा कार्य करें जिससे पूरा नगर लाभान्वित हो। तीनों बहुओं ने कहा, मां, आप जो कहेंगी। पुष्पा बोली, मैं चाहती हूं कि हम नगर के बाहर एक सूर्य मंदिर बनवाएं, जहां प्रतिदिन निःशुल्क भोजनालय चले और एक छोटा सा विद्यालय भी हो, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जा सके। यह विचार सुनकर तीनों बहुएं बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने इसकी चर्चा विराज, सुमेध और सुरंग से की। तीनों भाई तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है। हमारा धन समाज के कल्याण में ही लगना चाहिए। मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ।
पुष्पा स्वयं प्रतिदिन निर्माण स्थल पर जाती और मजदूरों को प्रसाद बांटती। कहा जाता है कि एक दिन जब मंदिर का शिखर बन रहा था तो एक विशाल पत्थर को उठाने में समस्या आई। पत्थर बहुत भारी था और कई बैलों की जोड़ी भी उसे हिला नहीं पा रही थी। तभी पुष्पा ने सूर्यदेव का स्मरण किया और उस पत्थर के पास जाकर प्रार्थना की। कहते हैं कि उस पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ीं और वह अपने आप हल्का हो गया, जिससे मजदूरों ने उसे आसानी से उठाकर स्थापित कर दिया। यह देखकर सभी के मन में पुष्पा और सूर्यदेव के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। लगभग 2 वर्षों के बाद मंदिर तैयार हुआ। यह एक भव्य और कलात्मक मंदिर था, जिसके गर्भगृह में सूर्यदेव की काले पत्थर की विशाल मूर्ति स्थापित की गई, जिसे शिल्पा ने स्वयं अपने हाथों से तराशा था। मूर्ति इतनी सजीव थी कि देखने वालों को लगता मानो सूर्यदेव साक्षात प्रकट हो गए हों। मंदिर के एक हिस्से में सूर्य अन्न क्षेत्र बना, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग भोजन करते। दूसरे हिस्से में सूर्य पाठशाला बनी, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती। मंदिर का उद्घाटन एक भव्य समारोह में हुआ, जिसमें दूर दूर के लोगों ने भाग लिया। पुष्पा ने मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में एक सिद्ध संत को नियुक्त किया और स्वयं भी प्रतिदिन वहां जाकर सेवा करती। समय बीतता गया। अब पुष्पा वृद्ध हो चली थीं, पर उनकी सेवा और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। एक दिन जब वह मंदिर में सूर्यदेव के सामने बैठी हुई थी, तो उन्हें लगा कि सूर्यदेव की मूर्ति से एक तेजस्वी प्रकाश निकलकर सीधा उनके हृदय में प्रवेश कर रहा है। उन्हें एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। उसी रात पुष्पा ने अपने परिवार को बुलाया और कहा, बेटों, बेटियों, अब मेरा समय पूरा हो गया है। सूर्यदेव मुझे बुला रहे हैं। मैं तुम सबको आशीर्वाद देती हूं। इस मंदिर और सेवा के कार्यों को चलाते रहना, एक दूसरे से प्रेम करना और सदैव ईश्वर का स्मरण करना। यह कहते कहते पुष्पा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश और मुस्कान थी। उनका निधन शांतिपूर्वक हुआ, जैसे कोई पूर्णिमा की रात चांदनी में विलीन हो जाती है। पुष्पा की मृत्यु के बाद उनके परिवार ने उनकी इच्छा के अनुसार सेवा के कार्य जारी रखे। विराज मोनिका, सुमेध शिल्पा और सुरंग रागिनी के घर में बच्चे हुए और उन बच्चों ने भी अपने दादी नानी पुष्पा की विरासत को आगे बढ़ाया। सूर्य मंदिर आज भी पुरुषोत्तमपुर में विद्यमान है और लोगों का मानना है कि जो भी सच्चे मन से वहां मनोकामना करता है, सूर्यदेव उसे अवश्य पूरा करते हैं। और देखो भक्तों, पुष्पा के देहांत के बाद भी पुरुषोत्तमपुर के उस सूर्य मंदिर की गूंज दूर दूर तक फैलती चली गई। लोगों का यह विश्वास दृढ़ होता गया कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में आकर सूर्यदेव के सामने अपना शीश झुकाएगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पर यह केवल एक आस्था का केंद्र ही नहीं रह गया था, बल्कि यह एक जीवंत शिक्षा और सेवा का प्रांगण बन गया था, जहां हर उम्र, हर वर्ग के लोग कुछ न कुछ सीखते और देते थे। विराज, सुमेध और सुरंग ने अपने व्यापार को और विस्तार दिया, पर उनका मुख्य ध्यान अब लाभ कमाने पर नहीं, बल्कि उस धन का सदुपयोग करने पर था जो सूर्यदेव की कृपा से उन्हें मिल रहा था। मोनिका, शिल्पा और रागिनी अब केवल गृहिणियां नहीं रह गई थीं। वे मंदिर के अन्न क्षेत्र और पाठशाला की देखरेख करने वाली प्रबंधक थीं और साथ ही अपने बच्चों को उच्च संस्कार देने वाली माताएं थीं। एक दिन की बात है, मंदिर के प्रांगण में बैठे बुजुर्गों की सभा चल रही थी। जैसा कि प्रतिदिन सायंकाल होता था, बुजुर्ग लोग अपने अनुभव साझा करते, पुराण कथाएं सुनाते और युवाओं को जीवन का ज्ञान देते। उस दिन विषय था भक्ति और गृहस्थी का संतुलन। एक वृद्ध, जिनका नाम था वृद्धानंद, वे बोल रहे थे, देखो बच्चों, पुष्पा ने हमें यही सिखाया था कि भक्ति घर छोड़कर नहीं, घर में रहकर की जाती है। जब तुम अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाते हो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हो, अपने पड़ोसी की मदद करते हो, तो वह भी भक्ति ही है। सूर्यदेव तुम्हारे हर अच्छे कर्म से प्रसन्न होते हैं। उसी समय मोनिका का बड़ा बेटा, जिसका नाम अरुण था, जिसका अर्थ होता है सूर्य, उसने हाथ उठाकर पूछा, दादाजी, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि घर के काम इतने ज्यादा होते हैं कि भगवान के लिए समय ही नहीं बचता, तो फिर क्या करें? वृद्धानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम सुबह उठते ही सबसे पहले सूर्यदेव को प्रणाम करो,
उनका स्मरण करो। फिर दिन भर जो भी काम करो उसे भगवान की सेवा समझकर करो। जब तुम भोजन बनाते हो तो सोचो कि यह प्रसाद तैयार कर रहे हो। जब तुम सफाई करते हो तो सोचो कि भगवान के मंदिर की सफाई कर रहे हो। जब तुम पढ़ते हो तो सोचो कि भगवान का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। इस तरह तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाएगा। यह बात सुनकर अरुण और वहां उपस्थित सभी युवाओं के चेहरे पर एक नई समझदारी झलकने लगी। शिल्पा का बेटा, जिसका नाम कृति था, जिसका अर्थ होता है सृजन, वह बोला, दादाजी, मेरी मां शिल्पा कहती हैं कि जब वह मिट्टी से मूर्ति बनाती है तो उन्हें लगता है कि वह साक्षात सूर्यदेव को ही सामने पाती है। क्या हर कला भगवान तक पहुंचने का रास्ता है? वृद्धानंद ने कहा, बिल्कुल बेटा, भगवान सृजन के स्वामी हैं। जब तुम कुछ रचनात्मक करते हो, चाहे वह कला हो, संगीत हो, शिल्प हो या फिर एक अच्छा विचार हो, तो तुम भगवान के साथ सहयोग कर रहे होते हो। तुम उनकी सृजनशीलता में भागीदार बनते हो। इसलिए जो भी काम करो पूरे मन से करो, उसे कला का रूप दे दो। इसी तरह की बातचीत प्रतिदिन होती, जिससे नई पीढ़ी को जीवन के गहन सूत्र समझ में आते। रागिनी की बेटी, जिसका नाम स्वरा था, उसने अपनी मां से संगीत सीखा था और अब मंदिर में भजन गाने का कार्य करती थी। उसकी आवाज में भी वही माधुर्य और भक्ति था जो रागिनी में था। एक दिन दूर से आए एक संगीत के जाता ने स्वरा का गायन सुना और उससे कहा, बेटी, तुम्हारी आवाज में एक तपस्या की गहराई है। ऐसा लगता है तुमने केवल रियाज नहीं किया, बल्कि भगवान के प्रेम में डूबकर गाया है। स्वरा ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मेरी दादी मां ने कहा था कि संगीत वह सीढ़ी है जो सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचाती है। मैं केवल उनकी बात मान रही हूं। धीरे धीरे पुरुषोत्तमपुर का यह सूर्य मंदिर और इससे जुड़ा परिवार